आज है शहीद दिवस और देश अपने वीर जवानों को नमन कर रहा है। पीएम मोदी ने ट्वीट में लिखा कि मां भारती के इन महान सपूतों का बलिदान देश हमेशा याद रखेगा। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने भी ट्वीट कर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। लिखा कि देश की आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वालों वीर जवानों को नमन। दीपेंद्र हुड्डा ने ट्वीट करते हुए कहा कि देश की आजादी के लिए शहीदों के बलिदान दिवस पर उन्हें नमन। आपके जीवन युवा त्याग पीढ़ी कभी नहीं भूल सकता। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को नमन किया। लिखा सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। फसल खरीद को लेकर चंडीगढ़ में अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री की बैठक। कृषि और खाद्य विभाग के अधिकारियों को इंतजाम ठीक करने के निर्देश। पहली और दूसरी क्लास के बच्चों की होगी मौखिक परीक्षा। तीसरी से 8वीं तक के बच्चे देंगे ऑनलाइन एग्जाम। शिक्षा मंत्री ने कहा ऐप के जरिए होगा पेपर। एक मोबाइल पर 5 बच्चे दे सकेंगे परीक्षा। अब 45 साल के ऊपर के सभी लगवा सकेंगे वैक्सीन। केंद्रीय कैबिनेट ने दी हरी झंडी। प्रकाश जावड़ेकर बोले देश में वैक्सीन की कमी नहीं। हरियाणा में कोरोना पर लगाम लगाने की तैयारियां तेज। एक दिन में करीब 2.5 लाख लोगों को वैक्सीन लगाकर रिकॉर्ड बनाया। पंचकुला में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने वॉर मेमोरियल पर पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। कहा कि शहीदों की कुर्बानी की बदौलत ही आज हम आजादी की हवा में सांस ले रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर सरकार को घेरा। लिखा कि बॉर्डर पर जवान, दिल्ली की सीमा पर किसान का केंद्र सरकार जवाब दे शहीदों के अपमान का। अंबाला शहर के विधायक असीम गोयल को किसानों के विरोध के चलते अपना कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। विधायक को चौका के नवीनीकरण के उद्घाटन समारोह में जाना था। गृह मंत्री अनिल विज ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में 100 करोड़ मासिक उगाही का कांड बिना मुख्यमंत्री की जानकारी के नहीं हो सकता। पानीपत पहुंचे गृह मंत्री अनिल विज स्वर्गीय हरीश शर्मा की बेटी अंजलि शर्मा से मिले। इस दौरान विज ने किसानों को भरोसा दिया कि किसानों की एमएसपी पर खरीदी की जाएगी। किसान आंदोलन पर कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि कानून में कोई कमी नहीं है, किसान जिद कर रहा है, सरकार संशोधन के लिए तैयार। केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमा पर किसान पिछले 117 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। आज किसान यहां शहीद दिवस मना रहे हैं। इस मौके पर देश के सभी धरना स्थलों के युवा दिल्ली की सीमा पर पहुंचे। कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। शहीदी दिवस पर टिकरी बॉर्डर किसानों की पैदल यात्रा पहुंची। शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की शहादत पर किसानों ने प्रण लिया कि किसान और मजदूर को उसका हक दिलवाकर ही वापस जाएंगे। महमे में 3 गांवों की पंचायत हुई, जिसमें किसानों के लिए दिए गए बयान पर राज्यसभा सांसद रामचंद्र से माफी मांगने और सरस्वती स्कूल की घटना के आरोप में युवाओं की तर्ज पर केस वापस लेने की मांग की गई। बल्लभगढ़ में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि हरियाणा सरकार शहीद परिवारों की योजनाओं के जरिए मदद के लिए हमेशा प्रयासरत। फरीदाबाद में शहीदी दिवस के मौके पर पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए शौर्य चक्र विजेता हवलदार संदीप सिंह की प्रतिमा का नयनपाल रावत और पूर्व उद्योग मंत्री ने अनावरण किया। झज्जर में शहीदी दिवस पर तिरंगा यात्रा के दौरान 2 गुट भिड़े। गाड़ी की लाटर टूटने को लेकर दोनों में विवाद हुआ। गुरुग्राम में नासकॉम ने सरकार को आरक्षण मुद्दे पर चेताते हुए कहा कि अगर जल्द 75% आरक्षण को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ तो 400 से 500 कंपनियां बाकी राज्यों की तरफ रुख कर लेंगी। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच यूपी सरकार ने होली को लेकर नया निर्देश जारी किया, जिसके मुताबिक प्रदेश में किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम या जुलूस के कार्यक्रम आयोजनों पर इजाजत लेनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने लोन
मामले को लेकर महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब ब्याज को पूरी तरह से माफ नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से बैंकों को राहत मिली। असम विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संकल्प पत्र जारी किया, जिसमें 10 बड़े वादों का ऐलान।